हेलो बच्चों, मेरी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज हम उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बार बार आए हुए हैं उनको हम देखेंगे। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसके द्वारा आर्यों ने ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में की थी? आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, नस्ल एवं शारीरिक संरचना के आधार पर जर्मनी और स्कैंडिनेविया को आर्यों का आदि देश बताया है पेनका व हट ने। पेनका व हट के द्वारा जर्मनी के लोग शारीरिक संरचना में लंबे व चौड़े होते थे। आर्यों की संरचना उनसे मिलती जुलती थी, इसलिए जर्मनी को आर्यों का मूल निवास स्थान पेनका व हट ने बताया है। नेक्स्ट है, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस पुस्तक के लेखक हैं। आंसर बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी इस पुस्तक में आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव को बताया था। उनका मानना था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में अनार्यों को किस नाम से पुकारा जाता था? आंसर पणि, दास या दस्यु। ऋग्वेद में अनार्यों को, जो आर्य नहीं थे, उन्हें जितने भी इंडियन थे उन्हें वो अनार्य कहते थे और उनको पणि, दास, दस्यु कह के बुलाते थे। नेक्स्ट है, ऋग्वेदिक कालीन परिवार की सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी? आंसर पितृसत्तात्मक। जो ऋग्वेदिक कालीन समाज था वो पितृसत्तात्मक था। हमने देखा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था, परंतु जो वैदिक काल का समाज था वो पितृसत्तात्मक था। नेक्स्ट, किस ब्राह्मण ग्रंथ में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है? आंसर शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कह के बुलाया गया है। नेक्स्ट, जाय दस्तमु अर्थात पत्नी ही ग्रह है कहकर उसके महत्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। आंसर ऋग्वेद में। ऋग्वेद में पत्नी को ग्रह बताया गया है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में वक्ता शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आंसर नाई के लिए। ऋग्वेद में नाई के लिए वक्ता शब्द का यूज हुआ है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कौन से मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है? आंसर 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब का जिक्र पहली बार 10वें मंडल में हुआ था ऋग्वेद के। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के कितने मंत्रों में कृषि का उल्लेख होता है? आंसर 24 मंत्रों में। ऋग्वेद के 24 मंत्रों में कृषि का उल्लेख होता है। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक काल में वेक नॉट किसे कहा जाता था? आंसर ऊंची ब्याज पर ऋण देने वाले सूदखोरों को। ऋग्वेद काल में जो ऊंची ब्याज पर ऋण देते थे, मतलब उधार देते थे, उन सूदखोरों को वेकनाट कहा जाता था। नेक्स्ट है, ऋग्वेदिक काल में वज्रपति कहा जाता था? आंसर पशुओं की देखभाल करने वाले को। नेक्स्ट, सोने के आभूषण बनाने वाले को क्या कहा जाता था? आंसर हिरण्यकार। ऋग्वेदिक काल में सोने के आभूषण बनाने वाले को हिरण्यकार कहा जाता था। नेक्स्ट, ऋग्वेद में रतस्य गोपा कहा गया है? आंसर वरुण को। ऋग्वेद में रतस्य गोपा वरुण को कहा गया है। रतस्य का मीनिंग होता है नैतिक नियम। जो वरुण देवता थे उनको नैतिक नियम का पालन करने वाला भी कहा गया है। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक काल में पूजा जाने वाला वनस्पति का देवता कौन था?
आंसर सोम। ऋग्वेदिक काल में जो वनस्पति के देवता थे वो सोम थे और 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक काल में तूफान के देवता कौन थे? आंसर मरुत। ऋग्वेदिक काल में जो तूफान के देवता थे वो मारुत थे। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक काल में वित्रहन किसे कहा जाता है? आंसर इंद्र देवता को। जो इंद्र देवता थे उन्होंने वृत्र, एक राक्षस था, उसका वध किया था, इस कारण उनको वृत्रहन भी कहा जाता था। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक काल के संबंध में वरुण सूक्त के शून्य शेप के आख्यान से ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आंसर पिता अपने संतान को बेच सकता था। ऋग्वेदिक काल में वरुण सूक्त में जो शून्य शेप आख्यान है उसका मीनिंग यह है कि पिता अपने संतान को बेच सकता था। पिता को इतनी स्वतंत्रता थी कि उस टाइम अपनी संतान का क्रय विक्रय वो कर सकता था। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक काल में राजा को प्रशासन के संचालन में सहायता मिलती थी। आंसर पुरोहित, सेनानी व ग्रामीण की। ऋग्वेदिक काल में राजा को पुरोहित, सेनानी व ग्रामीण सहायता देते थे शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक काल में अघन्या किसे कहा जाता था? आंसर गाय को। अघन्या का मीनिंग था ना मरने योग्य। ऋग्वेदिक काल में अघन्या गाय के लिए यूज होता था। गाय के लिए युद्ध भी होते थे और गाय को संपत्ति से ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता था। नेक्स्ट, सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियों के समान माना गया है। आंसर अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियों के समान माना गया है। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक काल में निष्क क्या था? आंसर सोने का एक आभूषण। ऋग्वेदिक काल में जो निष्क था वो एक सोने का एक आभूषण था, पर उत्तर वैदिक काल में ये एक सिक्का या मुद्रा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। सिक्के या मुद्रा के रूप में प्रयुक्त हुआ है निष्क। नेक्स्ट, ग्रस्त जीवन से संबंधित देवता अग्नि रूप में कौन थे? आंसर सूर्य एवं विद्युत। नेक्स्ट, मगध के लोगों को वार्ता किस वेद में कहा गया है? आंसर अथर्ववेद। जो मगध के लोग थे अथर्ववेद में उन्हें वार्ता कहा गया है। उनकी तुलना निम्न कोटि के व्यक्तियों से की गई है। नेक्स्ट, यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था? आंसर अर्धवर्यु। ऋग्वेद में जो यज्ञ का जो संपादन करते थे उन पुरोहित को अर्धवर्यु कहा जाता था। नेक्स्ट, आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव बताया है। आंसर बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव बताया है। याज्ञवल्क्य एवं गार्गी का संवाद किस उपनिषद में है? आंसर बृहदारण्यक उपनिषद। नेक्स्ट, वैश्य शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? आंसर वात्स्यायन संहिता में। वात्स्यायनी संहिता में सर्वप्रथम वैश्य शब्द का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, यम व नचिकेता के संवाद किस उपनिषद में है? आंसर कठोपनिषद में। कठोपनिषद में यम व नचिकेता के बीच जो संवाद हुआ था उसका वर्णन कठोपनिषद में किया गया है। नेक्स्ट, पुनर्जन्म का सिद्धांत किस ब्राह्मण में दिया गया है? आंसर शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट, अरुणी, उद्दालक तथा श्वेतकेतु के मध्य संवाद किस उपनिषद में है? आंसर छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट, वैदिक काल में लोहे को क्या कहते थे? आंसर कृष्णायस। वैदिक काल में लोहे को कृष्णायस कहा जाता था। नेक्स्ट, पृथ्वैन्य के हल और कृषि को जन्म दिया ऐसा वर्णन किस वेद में मिलता है? आंसर अथर्ववेद में। अथर्ववेद में कृषि व हल का जन्मदाता पृथ्वैन्य को बताया गया है। नेक्स्ट, 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख है। आंसर काठक संहिता में। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा एक हल को खींचा
जा रहा है उसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक आर्यों के 5 जन कौन थे? आंसर, अनु, यदु, पुरु, ध्रुव व तुर्वस। ये 5 जन थे और 5 इसमें आर्य थे, 5 अनार्य थे। इनके बीच रावी नदी, जिसका नाम परुष्णी नदी है, उस नदी के तट पर दासराग्य युद्ध हुआ था। उसमें से जो 5 जो जन थे आर्यों के, उनका नाम था अनु, यदु, पुरु, ध्रुव व तुर्वस। नेक्स्ट, ये सुमेलित है। एक तरफ वेद है और दूसरी तरफ उससे संबंधित चीज़ें हैं। नंबर 1, अर्थर्वेद। अर्थर्वेद औषधि से संबंधित है। इसमें औषधि तथा जादू टोना इन सब के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है ऋग्वेद। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा से संबंधित है। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद में बलिदान विधि के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद संगीत के बारे में बताया गया है इसमें। नेक्स्ट, मोक्ष की चर्चा किस उपनिषद में मिलती है? आंसर, श्वेताश्वर उपनिषद में। श्वेताश्वर उपनिषद में मोक्ष की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। आंसर, ऋग्वेद में। नेक्स्ट, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था। आंसर, उपाध्याय। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? आंसर, ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है। नेक्स्ट, वैदिक काल में भाग व बलि क्या थे? आंसर, राजस्व के साधन। वैदिक काल में भाग व बलि कर हुआ करते थे, जो ऋग्वैदिक काल में स्वेच्छा अनुसार दिए जाते थे, पर उत्तर वैदिक काल आते आते यह परमानेंट कर दिए गए। नेक्स्ट, सत्यकाम जावाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है का वर्णन मिलता है? आंसर, छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट, एक तरफ राजा है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य हैं। नंबर 1, अश्वपति। अश्वपति जो अश्वपति थे वो कैकेयी के राजा थे। नेक्स्ट, जनक। जनक विदेह के राजा थे। थर्ड, प्रवण। प्रवण जयवाली पांचाल के राजा थे। नेक्स्ट, अजातशत्रु। अजातशत्रु काशी के राजा थे। नेक्स्ट, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित्र संकेतक हैं पुराणों के। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में राजा की सहायता करने के लिए सबसे प्रमुख अधिकारी होता था। आंसर, पुरोहित। ऋग्वैदिक काल में राजा की सहायता पुरोहित करता था। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में यव शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आंसर, जौ। ऋग्वैदिक काल में जौ यव के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट, त्रयी नाम है? आंसर, तीनों वेदों का। जो त्रयी नाम है और वो तीनों वेदों का है, ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद। इन तीनों को मिला के त्रयी बनता है। नेक्स्ट, किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख मिलता है? आंसर, शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट, बोगस-कोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व में से किन देवताओं की सूची मिलती है? आंसर, इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य। जो बोगस-कोई अभिलेख है ये सबसे प्राचीन अभिलेख है। इसमें 4 देवताओं के बारे में वर्णन मिलता है। इसमें इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य के बारे में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ग्रंथ में मिलता है? आंसर, ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है ऋग्वेद। ऋग्वेद के ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय व कौशिकी है।
आयुर्वेद का शतपथ है, अथर्ववेद का गोपथ है व सामवेद का पंचविष्ट व जैमिनी है। नेक्स्ट, वैदिक युगीन परिषद कौन सी थी? आंसर सभा समिति और विदत। जो सभा समिति विदत थी ये वैदिक कालीन परिषद थी जो राजा को निरंकुश होने से बचाती थी और शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनकी सहायता करती थी। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? आंसर मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते जो हमारे भारत का आदर्श वाक्य है जिसका अर्थ है कि सत्य की ही जीत होगी, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट, ऋग्वेद की मूल लिपि थी? आंसर ब्राह्मी लिपि। ऋग्वेद ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के छठे मंडल की रचना किसने की थी? आंसर ऋषि भारद्वाज ने। ऋषि भारद्वाज ने ऋग्वेद के छठे मंडल की रचना की थी। अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? अस्तो मा सद्गमय आंसर बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट, विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? आंसर ऋग्वेद में। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक काल में पलागल शब्द का क्या अर्थ था? नेक्स्ट, संदेश वाहक। जो पलागल शब्द है उसका अर्थ संदेश वाहक होता था। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आंसर विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र जो हमारा ओम भूर्भुवः स्वः है उसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। नेक्स्ट, कर्म के सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। नेक्स्ट, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जीवन का विज्ञान यानी आयुर्वेद का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, किस सूत्र में यज्ञिक वेदियों को मापने का साक्ष्य मिलता है? आंसर सुलभ सूत्र में। नेक्स्ट, क्लासिकल संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है? आंसर श्रेष्ठ व उत्तम व्यक्ति। जो आर्य शब्द है उसका जो मीनिंग है वो श्रेष्ठ है। आर्य का मतलब उत्तम होता है। उपनिषद पुस्तक किससे संबंधित है? आंसर दर्शन पर। नेक्स्ट, अंतःकरण चतुष्टय क्या है? आंसर लोभ, क्रोध, मोह व अहंकार। लोभ, क्रोध व मोह व अहंकार को अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में आर्यों की जीविका उपार्जन का मुख्य आधार था? आंसर पशुपालन व कृषि। ऋग्वैदिक काल में आर्यों की जीविका उपार्जन का मुख्य आधार क्या था? आंसर पशुपालन एवं कृषि। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जीविका का साधन पशुपालन व कृषि था। नेक्स्ट, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? आंसर चिकित्सा से। जो चरक संहिता है ये जो आचार्य चरक थे उन्होंने लिखी थी। इसमें पूरी चिकित्सा के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? आंसर विदत। जो विदत संस्था थी वो ऋग्वैदिक काल की संस्था थी। उत्तर वैदिक काल में विदत का अस्तित्व समाप्त हो गया था। नेक्स्ट, वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? आंसर वर्ण व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार वर्ण व्यवस्था थी। नेक्स्ट, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है? आंसर अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी व्याकरण की पहली पुस्तक है। नेक्स्ट, वेदांगों की संख्या कितनी है? आंसर 6। वेदांगों की संख्या 6 है।
शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प व ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में गोत्र, कुल, वंश व कोश में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग में नहीं है? आंसर कोश। नेक्स्ट, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? आंसर रोग निवारण व जादू टोना का। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक काल में कबीले को क्या कहा जाता था? आंसर जन या विश। ऋग्वेदिक काल में कबीले को जन या विश कहा जाता था। नेक्स्ट, कृषि संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख किस में है? आंसर ऋग्वेद के 4 मंडल में। ऋग्वेद के 4 मंडल में कृषि संबंधित प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? वासुकी। समुद्र मंथन के समय पर्वत के ऊपर जो रस्सी लपेटी गई थी वो वासुकी सर्प थे। नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदय माधव के संबंधित ऋषि थे? आंसर ऋषि गौतम रहुगण। नेक्स्ट, वैदिक नदी कुंभा, कुर्म, गोमती, गोमल एवं स्वात का स्थान कहाँ निर्धारित किया गया है? आंसर अफगानिस्तान। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण व पवित्र नदी मानी गई है सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी का स्थान दिया गया है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? आंसर सिंधु नदी का। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार सिंधु नदी का अधिक बार उल्लेख हुआ है, पर जो सबसे पवित्र नदी है वो सरस्वती नदी है। नेक्स्ट, आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में मान्य मत है मध्य एशिया। जो आर्यों का मूल निवास स्थान है उसमें सर्वमान्य मत है मध्य एशिया। मैक्स मूलर ने आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो मध्य एशिया को बताया था, जिससे अधिकतर इतिहासकार सहमत हैं। नेक्स्ट, भारत में किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? आंसर अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से बहुत बड़ी संख्या में लौह पुंज मिले हैं। नेक्स्ट, कौन सा वेद गद व पद दोनों में लिखा गया है? आंसर यजुर्वेद। यजुर्वेद गद व पद दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट, किस ब्राह्मण ग्रंथ में विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में किया गया है? आंसर ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में किया गया है। अगर ये मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट, वेद व पुरोहित। नंबर 1 ऋग्वेद। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। नंबर 2 यजुर्वेद। यजुर्वेद के पुरोहित को अर्धवर्यु कहा जाता था। नंबर 3 सामवेद। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। नंबर 4 अथर्ववेद। ये अथर्ववेद है। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था।